हेलो फ्रेंड्स, मैं हरीश फिर से वेलकम करता हूं आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल क्यूरियस इंटेलिजेंस एकेडमी पर। दोस्तों, हमारे पिछली वीडियो जो कि हमारे चैनल को इंट्रोडक्शन वीडियो थी, पिछली वीडियो में जैसे कि हमने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो बुक एंड कंटेंट स्किल पर होगी, उस वीडियो पर अभी काम चल रहा है। तब तक के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ, भाषा परिवार। भाषा परिवार जो हिस्ट्री, संस्कृत, हिंदी ऑनर्स या बीए प्रोग्राम वाले स्टूडेंट्स का फर्स्ट सेमेस्टर का एक आधा दिया होता है। जैसे हिस्ट्री के श्री राम शरण शर्मा जी की किताब प्रारंभिक भारत का परिचय का शुरुआती 5वां या 6ठा चैप्टर होता है, लेकिन आंसर राइटिंग के लिए उसमें कंटेंट अधिक मौजूद नहीं है, मोटा मोटा वह शॉर्टकट करके समझा रखा है। लेकिन हमने अपनी वीडियो में विश्व की लगभग सभी अहम भाषाओं व बोलियों का जिक्र किया है। इस वीडियो के माध्यम से आपको आंसर लिखने के लिए काफ़ी कंटेंट रहेगा, तो आइए शुरू करते हैं। पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत से लेकर अब तक कई प्रकार के जीवों ने जन्म लिया है और तभी से इन जीवों ने ज़रूरत के अनुसार अपने हाव भाव व विचार, चाहे वह विचार किसी तरह का डर हो, प्यार हो, प्रजनन करने की चाहत हो या शिकार करने का या शिकार बनने का डर हो, दूसरे जीव तक पहुंचाने की कोशिश करते रहते हैं, जिसके लिए वह जीव मुख ध्वनि यानी मुंह से निकलती हुई आवाज़, अपने हाव भाव या शरीर के किसी भी अंग के जरिए अपने विचार व सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। वक्त के साथ साथ जीवों की अलग अलग प्रकार की प्रजातियां सामने आई। हर जीव के पास अपनी अपनी मुख ध्वनि होती है, जैसे कुत्ता जो भौं भौं करता है, बिल्ली जो म्याऊं म्याऊं करती है, शेर जो गर गर की आवाज़ कर दहाड़ता है, हाथी जो औ औ की भोंपू जैसी आवाज़ निकालता है, इत्यादि। ठीक ऐसे ही दुनिया का हर जीव, चाहे वह छोटे कीड़े मकोड़े हों, उड़ने वाले पक्षी हों, पशु हों, पानी के जीव हों या इंसान हों, सभी को कुदरत ने अपनी अलग अलग आवाज़ दी है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि इंसान जो जीवों के परिवार में सबसे ऊपर सूझबूझ वाला प्राणी है, सिर्फ इंसान ने ही अपनी ध्वनि को और अपने विचारों को लिखित रूप दिया है। इंसान कई ध्वनि निकाल सकता है, वह अपने मुंह के जीभ, होंठ, मसूड़े, दांत के इस्तेमाल से कई प्रकार की आवाज़ निकाल सकता है। इन्हीं आवाज़ों को धीरे धीरे पहचान दी गई व अपने आसपास के चीज़ों के नाम और पहचान रखी गई, जिन्हें बाद में हम चिन्हों के नाम से जानते हैं, जैसे क, च, ल, म, र, स्वरों में आ, ई, उ, ए, ओ इत्यादि। इन्हीं चिन्हों की आवाज़ों को अलग अलग जगहों पर इंसान ने अपनी संस्कृति व रहन सहन, ऐतिहासिक घटनाओं व प्रथाओं के आधार पर और कई अलग अलग ढांचों वाले अक्षर में परिवर्तित कर दिया। जैसे अंग्रेजी में ABCD, ए माने अ, बी माने ब, सी माने स, डी माने ड और द। फारस में अरबी व उर्दू, मिस्र में प्राचीन चिन्हित अक्षर। इन अक्षर या चिन्हों की भाषाओं का हम आगे विस्तार में चर्चा करेंगे। इन्हीं चिन्हों की आवाज़ को मिलाकर शब्द बने व कई शब्दों से वाक्य व भाषाओं का स्वरूप बना। अब भाषा क्या होती है? भाषा संचार का पहला माध्यम या जरिया है। भाषा जहाँ भी पनपती है वहाँ के लोगों को, संस्कृति व उनके मानसिक हालात को बयान करती है। जैसे एक ही शब्द या वाक्य कई प्रकार से बोला जा सकता है, जैसे खुशी से, हर्ष से, उल्लास से, गुस्से से, बोरियत से, हैरानी से, जोश से इत्यादि। कई बार भाषा संस्कृति, राजनीति व सामाजिक स्थिति का विकास करती है। भाषाओं से बोलियां बनती हैं। अब बोली क्या होती है? एक छोटे से गांव या मोहल्ले या जिले जितनी जगह में बोली जाने वाली भाषा ही बोली कहलाती है। और किसी भी बोली में साहित्य की रचना नहीं होती, अगर होने लगती है तो वही बोली भाषा बन जाती है। जैसे उर्दू की 41 मिलियन उपभाषाएं हैं। उर्दू का जिक्र हम विस्तार में आगे करेंगे। भाषाओं के विस्तार से यह या गहराई से अध्ययन सबसे पहले एक अंग्रेजी प्रशासनिक अधिकारी ने किया था, जिनका नाम है जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन। इनकी एक किताब अ लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया भी 1927 में छपी थी। हमारी पृथ्वी पर पूरे विश्व के अलग अलग स्थानों में अलग अलग प्रकार की भाषाएं सामने आई, जैसे अफ्रीकी, फारसी, अंग्रेजी, चीनी, हिंदी इत्यादि। इन भाषाओं के अपने अपने परिवार हैं, जिनमें उपभाषाएं व स्थानीय भाषाएं शामिल होती हैं। जाहिर है कि अब तक हमने समझ लिया है कि भाषाएं व बोलियां क्या होती हैं। आइए जानें भाषा परिवार क्या होता है। विश्व में कई प्रकार के भाषाई परिवार हैं जो स्थान, जनजाति और सभ्यता के अनुसार बटी हुई हैं। आइए देखिए भाषा परिवार, इसकी शाखाएं।
हिंद यूरोपीय या भारोपीय भाषा परिवार, हिंद ईरानी भाषा परिवार, ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार, चीनी तिब्बती भाषा परिवार, एफ्रो एशियाटिक भाषा परिवार, तिब्बती बर्मा भाषा परिवार, तुर्की भाषा परिवार, जापानी भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार, निकोबारी भाषा परिवार, अंडमानी भाषा परिवार व कई विजोयक भाषा परिवार भी हैं। और भी कई विजोयक भाषा परिवार हैं जिनका हम आगे जिक्र करेंगे। तो ये थे विश्व के मुख्य भाषा परिवार जिन पर हम एक एक करके विचार करेंगे। आइए शुरू करते हैं। ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार। ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार दक्षिण पूर्व एशिया में फैला एक भाषा परिवार है। इसके अलावा इस परिवार की भाषाएं भारत और बांग्लादेश में व चीन के कुछ दक्षिणी के सीमा पर स्थित इलाकों में बोली जाती हैं। इस भाषा को मौन खमेर भाषाएं या आग्नेय भाषाएं भी कहा जाता है। भारत में बोली जाने वाली खासी और मुंडा भाषाएं भी इसी परिवार में आती हैं। ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार। पीटर श्मिट ने ऑस्ट्रोनेशियन अथवा पॉलिनेशियन भाषा परिवार को ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से जोड़कर एक विशाल परिवार की कल्पना की, जो ऑस्ट्रिक भाषा परिवार के नाम से जाना गया। ऑस्ट्रिक भाषा परिवार के मुख्य दो वर्ग हैं। पहला ऑस्ट्रोनेशियन, दूसरा ऑस्ट्रो एशियाटिक। पहले ऑस्ट्रोनेशियन की बात करें। ऑस्ट्रोनेशियन, इसके मुख्य शाखा हैं पॉलिनेशियन भाषा परिवार, इंडोनेशियन भाषा परिवार, मलेनेशियन भाषा परिवार और मैक्रोनेशियन भाषा परिवार। ऑस्ट्रोनेशियन भाषा परिवार भाषाएं पूर्व की तरफ प्रशांत महासागर के द्वीपों में बोली जाती हैं। ऑस्ट्रो एशियाटिक की अब बात करते हैं। ऑस्ट्रो एशियाटिक के शाखाएं हैं मुंडा भाषा परिवार, मोन खमेर भाषा परिवार, अनामी भाषा परिवार, वियतनामी भाषा परिवार, निकोबारी भाषा परिवार। इन भाषाओं की अपनी अपनी उपभाषाएं हैं। मुंडा भाषा परिवार की शाखाएं मुंडारी भाषा, कनावरी भाषा, खड़िया भाषा, कतुइक भाषा, कौरकू भाषा, भूमीज भाषा, सवारा भाषा, असलियाई भाषा, संथाली भाषा, मौनिक भाषा, खसीक भाषा, बहनारी भाषा, हो भाषा, शवर भाषा, वियटिक भाषा, पकानी भाषा, जुआंग भाषा, खेरवारी भाषा, खमुइक भाषा। मुंडा भाषाओं का भारतीय भाषाओं पर प्रभाव रहा है। मुंडा भाषाएं ज़्यादातर भारत के क्षेत्रों में ही घिसी जाती हैं, जिसके दो भाग हैं। हिमालय की तराई वाला भाग शिमला की पहाड़ियों तक और मध्य भारत का छोटा नागपुर वाला भाग। भारत में मुंडा भाषाएं झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में संथालियों द्वारा बोली जाती है। मौन खमेर भाषा। मौन खमेर भाषा की शाखा है मौन या मान भाषा, खमेर भाषा, पलोंग भाषा, खासी या खसिया भाषा, पेयरी भाषा, मौनी भाषा। इन भाषाओं की अपनी अपनी उपभाषाएं हैं। मौन या मान खमेर भाषाएं आज के समय में भी भारत, बर्मा, सयाम में बोली जाती हैं। मौन या मान भाषा बर्मा के मर्तबान खाड़ी का तटवर्ती भाग में बोली जाती है। एक समय था जब यह एक अच्छी खासी साहित्यिक भाषा थी। मौन या मान भाषा के प्राचीन शिलालेख 11वीं शताब्दी यानी 1000 ईस्वी के आसपास के हैं। इस प्रकार खमेर का क्षेत्र बर्मा व सयाम है और खमेर भाषा के शिलालेख 7वीं, इसका मतलब 6000 ईस्वी के आसपास के हैं। भारत के पूर्वी क्षेत्र में आसाम प्रदेश में स्थित खासी पहाड़ियों में खासी, जिसे खसिया भी कहते हैं, नामक भाषा भी बोली जाती है, जो कि मौन खमेर भाषा की ही शाखा है। अनामी भाषा, जो अनाम प्रदेशों की भाषा है, यह भारत चीन के पूर्वी किराने के भागों में बोली जाती है। यह मिश्रित भाषा जिसमें कुछ लक्षण मौन खमेर के तो कुछ चीनी भाषा के हैं। कुछ लोग तो इस भाषा की गणना चीनी भाषा परिवार में करते हैं। मुंडा भाषा शाखा का विस्तार। मुंडारी भाषा। मुंडारी भाषा, यह भाषा मुंडा लोगों द्वारा बोली जाती है। यह भाषा मुख्य रूप से पूर्व भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और मुंडा आदिवासियों द्वारा बोली जाती है। संथाली भाषा। संथाली भाषा संथाली जनजातियों परिवारों के लोगों द्वारा बोली जाती है। यह असम, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार, त्रिपुरा और बंगाल में बोली जाती है। इसकी लिपि ऑल चीक है। उपभाषा महली, कमरी संताली, करमाली, जिसको खौले भी बोलते हैं, लोहरी, मांझी, पहाड़िया। कुछ समय पहले यह भाषा रोमन लिपि में भी रोमन में लिपी जाती थी। हो भाषा।
हो भाषा झारखंड, पश्चिम बंगाल एवं उड़ीसा के आदिवासी क्षेत्रों में बोली जाती है। लिपि है वारांगक्षिति, मूल लिपि भी कहते हैं इसको। उड़िया, ऐच्छिक लिपि भी बोलते हैं इसको। देवनागरी, रोमन, ये लिपि है। खासिक भाषा। खासिक भाषा मेघालय राज्य व बांग्लादेश के कुछ पड़ोसी राज्यों में बोली जाती है। इसकी सदस्य बोलियां खासिक भाषा के शाखाएं हैं खसी भाषा, प्रार भाषा, अम्वी भाषा, भोई भाषा, लिंगन भाषा, वार भाषा। प्रार भाषा जयंती भी बोली जाती है। वार, यह भाषा दक्षिण क्षेत्रों में बोली जाती है व अम्वी भाषा से मेल खाती है। कोरकू, यह भाषा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बोली जाती थी व अम्वी भाषा से मेल खाती है। इस भाषा को कोरकू समुदाय के लोग बोलते हैं। लिपि है इसकी देवनागरी की बाल बौद्ध शैली। कौरो का अर्थ होता है मनुष्य व कू का अर्थ होता है मनुष्य वाली बोली। निम्नलिखित जिलों में यह भाषा बोली जाती है, जैसे बुरहानपुर, बैतुल, हरदा, छिंदवाड़ा, अमरावती, बुल्ढाना, अकोला इत्यादि। जुआंग भाषा, यह उड़ीसा जुआंग समुदाय द्वारा बोली जाती है। इस भाषा का संबंध खड़िया भाषा से बहुत समीपी है। इसकी दो उपभाषाएं हैं, पहाड़ी जुआंग, मैदानी जुआंग। पहाड़ी जुआंग यह केंदुझर जिले में गौनसिका पहाड़ियों में, पल्लारा पहाड़ियों में बोली जाती है। मैदानी जुआंग यह केंदुझर जिले और पूर्वी ढेंकानाल जिले में बोली जाती है। खमेर, इसे कमोडियाई भाषा भी कहा जाता है। हिंदू और बौद्ध के कारण खमेर भाषा पर संस्कृत और पाली का गहरा प्रभाव पड़ा है। यह भाषा अधिकतर दक्षिण पूर्व एशिया के देश जैसे कंबोडियाई, वियतनाम और थाईलैंड में बोली जाती है। यह खमेर लोगों द्वारा बोली जाती है। उपभाषा बातम्बांग, नोमपने, खमेर सूरिन, खमेर कौम, कार्डमम खमेर, खमेर खे। लिपि है इसकी खमेर लिपि, आबगीदा खमेर है। खासी भाषा, यह भाषा भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में मेघालय में खासी समुदाय द्वारा बोली जाती है। इस भाषा को खसी या खसिया भी कहते हैं। यह मौन खमेर भाषा की खास सदस्य भाषाओं में से एक है। खासी भाषा के बहुत से शब्द हिंद आर्य भाषा जैसे नेपाली, बांग्ला, असीमियाई से लिए गए हैं, जिनका हम आगे चर्चा करेंगे। ऑस्ट्रिक भाषाएं जो हिंद यूरोपीय या भारोपाई भाषा की शाखाएं हैं। यह वीडियो का भाग 1 है। चैप्टर को आगे समझने के लिए भाग 2 देखें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, मैं हरीश फिर से वेलकम करता हूं आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल क्यूरियस इंटेलिजेंस